वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जो अब नए सेमेस्टर में 2024 में जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है, जिसका टाइमिंग होगा 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स है 75 नंबर। ठीक है, तो अब हमें जो टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पहले में सेक्शन में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो अब टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से पहला है डिफाइन काउची सीक्वेंस एंड गिव इट्स वन एग्जांपल। अब एवलेट करना लिमिट x टेंड्स टू 0 और मॉड ऑफ sin x बाई x। उसके बाद फिर आता है हमारा फाइंड ऑल एसिम्प्टोट सब्जेक्ट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, y इक्वल टू mx पुट अप करें। क्वेश्चन नंबर सी, y इक्वल टू mx प्लस c पुट अप करके हम सॉल्व करते हैं तो तुम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं डी पे। तो डी क्या है हमारा, शो दैट का लिमिट है क्या इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफिनिट और x पावर c बाई c की पावर x की। हमें शो करना है कि गामा c प्लस 1 बाई log c की पावर c प्लस 1 और c की जो वैल्यू होगी 1 से ग्रेटर होगी। फिर आते हैं तो ये आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन में। If vector r is equal to xi plus yj plus z के then find कर्ल r, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स और डिफरेंशियल कैलकुलस में आती है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, कुल 8 क्वेश्चन हैं, इसमें हमें 5 सॉल्व करने और सब कितने 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, और जो कि अब तक मैंने 100 शब्दों तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं इस पर, ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है, तो इसमें हमें टेस्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीरीज फाइंड करनी होती है। फिर दूसरा आता है जिसमें हमें क्या करना है, सो दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 बाई x और डिफाइन करना है 0 to 1 में कंटीन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर सी है एवलेट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर cot स्क्वायर। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर का है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, इसके बाद फिर इसको लॉग लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना एट एनी पॉइंट t। हमें dy बाई dt और dx बाई dt फाइंड करना होगा, फिर हम सॉल्व कर लेंगे dy बाई dx फाइंड करके आ जाएगा। तो हमें रो की वैल्यू फाइंड करनी है। E प्रेसेस है कि प्रूव दैट एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड AB इज रीमेन इंटीग्रेबल। तो इंटीग्रल कैलकुलस का ये फर्स्ट चैप्टर, इसमें हमें मिलता है रीमेन इंटीग्रल। ठीक है, फिर नेक्स्ट टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 टू इनफिनिट sin x by x। लास्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व r इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। तो पैरामीटर का नेक्स्ट है r इक्वल टू 2t स्क्वायर i प्लस t से माइनस 3t स्क्वायर के, तो फाइंड करना है कि इंटीग्रेशन 1 to 2 r वेक्टर r इंटू डी टू वेक्टर अपन dt 2 एंड dt का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लास्ट है सेक्शन सी, इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, कुल 4 क्वेश्चन है, हमें 2 सॉल्व करने हैं और दोनों करने हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, और फर्स्ट है इसमें कि इफ अ फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab, देन प्रूव करना है कि f(x) इज बाउंडेड इन द इंटरवल ab एंड अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम एटलीस्ट वंस इन ab। शो करना है सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों होगा कम से कम एक बार ab। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस और टेलर्स दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो हमें प्रूव करना है i n इक्वल टू d टू पावर n अपन dxn x पावर n log x इतना गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि i n इक्वल टू n i n माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू sin क्यूब t अबाउट द x एक्सिस के अलावा हमें इसका वॉल्यूम एंड सरफेस फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f is the element of RAB and phi be the differentiable function on AB such that phi dash x is equal to fx। और x is the element of B। then proof हमें करना है इतना कि इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal to phi b minus phi a। उसके बाद हमें इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन 0 to 2 x square dx by using upper inverse of। अब ये हमारा पेपर इसमें खत्म होता है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।